के लिए है कि सरकारी योजनाएं इतनी होती हैं, पंचायत में 6 उप समितियां हैं जो कि सिर्फ कागज़ों में होती हैं, हकीकत में नहीं। नमस्कार, लाउड स्पीकर 90 FM देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनी और शो का नाम है लाउड स्पीकर अरेस्ट। और लाउड स्पीकर अरेस्ट में आज मेरे साथ अरेस्ट हुए हैं गोरखपुर के DPRO शाश्वत आनंद सिंह। सर, लाउड स्पीकर 90 FM के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, अरेस्ट होके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। एक बड़ा प्लेटफार्म है लोगों से बात करने का, लोगों की समस्याओं को जानने का और उनको जो सुझाव हम दे सकते हैं या विभाग हमारा क्या कर सकता है, उसमें सहयोग क्या कर सकता है, इसके लिए सर ने काफ़ी सारा काम किया है। आते ही अभी सर को 3 महीने हो रहे हैं यहाँ पे आए हुए गोरखपुर में, और गोरखपुर के गांव के डेवलपमेंट में सर ने काफ़ी सारा काम कर रखा है। सर, सबसे पहले तो आपको गोरखपुर आके कैसा लग रहा है, क्योंकि इससे पहले आप लखनऊ में काम कर रहे थे? बहुत बढ़िया लग रहा है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, मिलनसार हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा विकास भी हुआ है। मैं लगभग 4-5 साल पहले आया था, उससे काफ़ी बदला हुआ लग रहा है। यहाँ पे अच्छी सड़कें और अच्छे इंफ्रा का यहाँ पे मैंने देखे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब सड़कें बहुत अच्छी हैं, विकास काफ़ी हुआ है। सर, और कितना विकास करने वाले गाँव का? मैं अपनी पूरी टीम के माध्यम से जितना भी हमारी सरकार की योजनाएं हैं उनको कैसे लोगों तक आसानी से पहुंचाया जा सके और कैसे उसका वो उपयोग कर सकें, और जो लोग सामाजिक आर्थिक रूप से हाशिए पे हैं उनको कैसे इन योजनाओं से जोड़ा जा सके, ये पूरी हमारी टीम के माध्यम से प्रयास रहेगा कि वो अधिक से अधिक मतलब अपने जीवन स्तर को ऊँचा कर सकें। इससे पहले आप लखनऊ में काम कर रहे थे, एज ए DPRO थे, और अभी गोरखपुर में है, तो क्या कुछ चेंजेस फील किया आपने लखनऊ के गाँव में और गोरखपुर के गाँव में? जो मुझे लगता है लगभग गांव तो एक जो एक उनके विशेषताएं हैं लगभग एक ही होती हैं, लेकिन जो मुझे अनुभव लगा, एक तो पहला तो ये है कि जो लखनऊ के गांव हैं वो थोड़ा अर्बनाइज विलेज टाइप के हैं। अगर हम काकोरी और मलिहाबाद और मोहनागढ़ को छोड़ दिया जाए तो लगभग वहाँ पे सिम्टम जो हैं अर्बनाइज विलेज के हैं। और गोरखपुर के गांव हैं जो हम लोग सोचते हैं कि जिस तरह के गाँव होने चाहिए, जो हम लोग बचपन से खेले हैं, देखे हैं, तो उस तरह के गाँव हैं। दूसरा जो है कि वहाँ के गाँव में जो है नकदी फसलों का ज़्यादा मतलब पैदावार होती है, और यहाँ मैंने देखा कि यहाँ पे नकदी की तरफ प्रचलन बढ़ रहा है धीरे धीरे। पहले यहाँ पे खाद्य फसलों पर ज़्यादा जोर था, लेकिन अभी जो ट्रेंड चेंज हुआ है, जैसे आप वहाँ देखेंगे मलिहाबाद में आम की खेती होती है या और भी जो व्यावसायिक फसलें उनकी खेती होती है। यहाँ पर खाद्य फसलों पर ज़्यादा जोर था, लेकिन अब वो ट्रेंड चेंज हो रहा है। गोरखपुर के गाँव की डेवलपमेंट की कमान आपने संभाली है। आप लखनऊ में काम करके आए हैं, बता रहे हैं कि वहाँ पे अर्बन गांव, अगर कह सकते तो अर्बन गांव है आप वहाँ पे। यहाँ के गांव को भी आप अर्बन बनाने वाले हैं? नहीं, अर्बन कोई गांव की विशेषता नहीं है। हमारा प्रयास रहेगा कि जो शासन की मंशा है स्मार्ट विलेज की, जो शहर की जो सुविधाएं हैं वो गांव में ही लोगों को मिल सके। जैसे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर हों, अच्छी हेल्थ सुविधाएं हों, अच्छे स्कूल हों। जैसे ऑपरेशन कायाकल्प में स्कूल, बहुत अच्छे स्कूल हमारे हो गए हैं। स्कूलों में टैलीकरण हो गया, रनिंग वाटर है, शौचालय बन गए, स्मार्ट क्लास आ गई है। इसी तरह से हेल्थ ATM के माध्यम से 60 तरह के जो टेस्ट हैं हमारे गाँव में ही हो सकते हैं, जो हमारे CSC PSC हैं वहाँ पर हो सकते हैं। तो गांव की विशेषताओं को बनाए रखते हुए कैसे शहरी सुविधाएं और रोजगार लोग गांव में ही मिल सके, यही हमारी पूरी टीम का प्रयास रहेगा। गांव की प्योरिटी को बनाए रख के और उसको और थोड़ा सा और डेवलपमेंट करने की कोशिश। बिल्कुल बिल्कुल। सर, ये जो हमारा शो है वो जैसा कि लाउड स्पीकर अरेस्ट मैंने बताया, जिसमें जनता के भी सवाल होते हैं, तो अब आपसे बारी है जनता के सवालों की। तो क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल। तो सर, सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि सरकारी योजनाएं इतनी होती हैं पर ग्राउंड लेवल पे पहुंच नहीं पाती, जो हाशिए पे रह रहे लोग हैं उन लोगों तक नहीं पहुंच पाती, तो इसके लिए आप क्या करने वाले हैं? इसके लिए हम लोगों ने जो बहुत से गांव में जो निगरानी समितियां हैं, जो हमारी ट्रिगर टीम है, उसके माध्यम से जो योजनाएं हैं उनको पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जो डिजिटल माध्यम हमारा है, बहुत से लोग आजकल मोबाइल और एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं, उस डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज़ करके हम लोग योजनाओं को मतलब पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं, लोग जान सके। इसके अलावा जो सूचना विभाग है, प्रिंट मीडिया है, उसके माध्यम से भी, और गाँव में जो हमारे उच्च अधिकारी और साथी अधिकारीगण जाते हैं या जो हमारा स्टाफ है वो जाता है, वो लोगों से 1-to-1 बात करके और योजनाओं के बारे में बताता है, कैसे वो लाभान्वित हो सकते हैं और कैसे मतलब अपने जीवन में और खुशियां बढ़ा सकते हैं। सर, अगला क्वेश्चन है, गांव में नालियां तो होती हैं, लोग कहते हैं कि नालियां बनाने का प्राविधान है, लेकिन दिखती नहीं है।
नहीं, ऐसा मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि काफ़ी नालियों का विकास हुआ है और जैसा कि आप जानते हैं पहले गोरखपुर के जो ये एरिया है यही प्रभावित रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष प्रयासों से जो 12 विभाग हैं उनको एक साथ मतलब जोड़ के और यहाँ पे कैसे जल जमाव और गंदगी उसको साफ़ करते हुए कैसे JEI को बचाया जाए, इस क्रम में यहाँ पे नालियों का भी निर्माण हुआ है। और जो हमारी अभी ODF प्लस जो हमारी SBM2 योजना है उसमें जो है कि SLWM के माध्यम से कैसे जल जमाव को समाप्त किया जाए, सोकपीट के माध्यम से या हमारा WSP है उसके माध्यम से, कि गांव में गंदगी दूर हो सके और स्वच्छ और सुंदर गांव दिख सके। सर अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत में 6 उप समितियाँ हैं जो कि सिर्फ कागज़ों में होती हैं, हकीकत में नहीं। हकीकत में कैसे लाएंगे DPRO सर? इस पर भी मैं पूरी तरह से आपसे सहमत नहीं हूँ। बहुत से जगह जो समितियां हैं वो अच्छा काम कर रही हैं। इसके अलावा जो अवेयरनेस है और जो हमारा पंचायत भवन है जो मिनी सचिवालय के रूप में परिवर्तित हो रहा है, तो वहाँ पे बहुत से CCTV कैमरे लगे हैं और बहुत ही डिजिटल माध्यम का यूज़ किया जा रहा है। तो उसके माध्यम से हम क्या कहते हैं कि इसको बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ जो समितियों की ट्रेनिंग जो है PRIT के माध्यम से, जो लखनऊ निदेशालय है, वहाँ पर इनकी ट्रेनिंग की जा रही है कि ये अपने अधिकारों को जान सके, अपने कर्तव्यों को जान सकें और गाँव के विकास में कैसे सहयोग दे सकते हैं, इसका मतलब इसमें प्रावधान किया गया है। इसके अलावा पंचायत कल्याण कोष के माध्यम से अगर इनको सरकार ने एक आर्थिक सुरक्षा भी दी है कि अगर पंचायत समितियों के मेंबर की किसी कारण से डेथ होती है तो उसमें भी ये अभिनव प्रयोग है, सरकार ने इसी वर्ष इसको लागू किया है कि उनके परिवार को सामाजिक और आर्थिक रूप से कैसे सुरक्षित रखा जा सके और वो कैसे सक्रिय होकर समितियों में भाग ले सकें। सर ये क्वेश्चन सारे जनता के, हमारे नहीं। सर अगला क्वेश्चन है, शौचालयों में हमारे यहाँ मतलब सरकार ने शौचालय तो दे दिए लेकिन मोस्टली शौचालयों में गांव में उपले रखे जाते हैं, इस पर क्या कैसे आप उसको सही कराएंगे? ये समस्या शुरू में जब स्वच्छ भारत मिशन फेज 1 था उस समय काफ़ी बड़ी समस्या थी, लेकिन इसमें लगातार ट्रिगर टीम और जो हमारी निगरानी समितियां हैं उसके माध्यम से व्यवहार परिवर्तन पे बल दिया गया और बहुत काफ़ी हद तक इसमें हम लोगों ने सफलता पाई है और लोग शौचालयों का प्रयोग कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि जो पहले हम लोग रोड के किनारे चलते थे तो वहाँ पे काफ़ी गंदगी पाई जाती या गांव के किसी मतलब पटरियों पे गंदगी पाई जाती थी, वो अब नहीं के बराबर है। और एक दो जगह जहाँ पे समस्याएं आती हैं वहाँ पे हम इनको जो हमारे ट्रिगर टूल्स हैं उसके माध्यम से शौचालय के प्रयोग के लिए प्रेरित करते हैं और उसको कैसे नियमित इस्तेमाल करें इसको बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं। तो ट्रिगर टूल्स क्या है? उसमें है कि जो यूज़ कर रहे हैं उनको गांव में सम्मानित किया जाए। दूसरा जो है गांधीगिरी है कि अगर कोई शौचालय होने के बाद भी बाहर जा रहा है तो उसको फूल देके उनको एक मतलब उनको शर्मिंदगी महसूस कराई जाए कि आपके पास शौचालय होने के बाद भी आप बाहर जा रहे हैं। तो इसी तरह से है महिला सम्मान का है या बीमारियों का है कि उनको ये दिखा के कि जो बहुत सी बीमारियाँ हैं, बच्चों में संक्रामक बीमारियाँ होती हैं, वो खुले में शौच में जो मक्खी बैठती है वो फिर हमारे भोजन में जाती है और जिससे फिर उनको डायरिया और बहुत सी बीमारियाँ होती हैं। तो इनके माध्यम से उनको हम प्रेरित करते हैं कि वो शौचालय का प्रयोग करें और जो गंदगी उसका सुरक्षित निपटान सुनिश्चित करें। मतलब ये सारी स्ट्रैटेजी है आपको शौचालय तक ले जाने की। सर और अगला क्वेश्चन है, साउथ में कई सारी ग्राम पंचायतें सेल्फ इनकम जनरेटिंग हो गई हैं। अपनी तरफ के जो गांव हैं, गोरखपुर, देवरिया और आसपास के जिलों के जो गांव हैं, ये कब होंगी? इसमें अब हमारी ग्राम पंचायतें भी स्वयं की आय सृजित कर रही हैं और उसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे जो लखनऊ जनपद है, इसकी 32 ग्राम पंचायतें हैं जिन्होंने स्वयं का OSR जनरेट किया है और इसके कारण इनको सरकार की तरफ से प्रोत्साहन राशि के रूप में लगभग 250 करोड़ रुपए मिले हैं जो अपना खुद का विकास करें और अपने जो इंफ्रा है उसको और बेहतर बना सकें। अगला क्वेश्चन है, CCTV तो कई सारे गाँव में लग गया है पर अभी भी बहुत से गाँव में स्ट्रीट लाइट्स नहीं लगी हैं। सरकार का एक विशेष फोकस स्ट्रीट लाइट पे है और यहाँ पे लगातार इसकी मॉनिटरिंग स्टेट लेवल से और डिस्ट्रिक्ट लेवल से की जा रही है और इसमें मानक के अनुसार जो हमारी अच्छी क्वालिटी की लाइटें हैं वो ग्राम पंचायतों में लगाई जा रही हैं और जो ग्राम पंचायतें छूटी हैं उसमें क्रमशः अगले 1 से 2 वर्षों में क्रमशः इसमें जो भी हमारे ऐसे महत्वपूर्ण स्पॉट हैं जहाँ पे सोलर ये लाइट होनी चाहिए उनका प्रावधान किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, त्रिनेत्र योजना के तहत अभी तक कितने गाँव लाभान्वित हो चुके हैं? त्रिनेत्र योजना जो है ग्राम पंचायतों में CCTV कैमरे लगाने की एक योजना है जो महत्वपूर्ण चौराहों पे और महत्वपूर्ण मार्गों पे लगाई जाती है या ऐसे सुनसान एरिया में लगाई जाती है जहाँ पे कि लोगों की आवाजाही कम होती है तो वहाँ पे लोग सुरक्षित हो सके। इसी क्रम में लगभग 300 ग्राम पंचायतों में
त्रिनेत्र योजना के अंतर्गत हमारे यहाँ कैमरे लगाए गए हैं और ये स्कीम आगे भी इसको प्रोत्साहित किया जा रहा है हमारे कमिश्नर साहब द्वारा, डीएम साहब द्वारा, सीडीओ साहब द्वारा, और इसको हम आगे और प्रोत्साहित करेंगे कि हमारे जो बाकी छूटे हुए गाँव जल्द से जल्द इसमें कवर हो जाए। सर, अगला क्वेश्चन है, प्रधानपति का प्रचलन है इधर में, तो ऐसे में आप महिला सशक्तिकरण पे काम कैसे करेंगे? इसको हम लोग हतोत्साहित भी कर रहे हैं। हम जो मीटिंगें बुलाते हैं या तो जिलाधिकारी महोदय बुलाते हैं या सीडीओ साहब बुलाते हैं या विभागीय मीटिंगें होती हैं, उसमें या ट्रेनिंग होती है, उसमें अगर महिला प्रधान की जगह उनके प्रतिनिधि आते हैं तो उनसे आग्रह किया जाता है कि आप जो मूल प्रधान है उनको भेजिए, अन्यथा आप बाहर बैठिए। इसके अलावा प्रचार प्रसार के माध्यम से भी किया जा रहा है, ट्रेनिंग के माध्यम से भी किया जा रहा है कि वो अपने अधिकार जान सकें, क्योंकि महिलाओं की बहुत बड़ी समस्या को समझ सकती हैं और उसका समाधान कर सकती हैं, और हमारी आधी आबादी जो है वो महिलाओं की है। तो इससे जो इसमें और गुणात्मक सुधार हो सकता है हमारे जो पंचायत राज प्रणाली है, तो हम इसको हर स्तर पे इसको प्रयास कर रहे हैं कि महिलाएं स्वयं इसमें भागीदारी सुनिश्चित करें। सर, अगला है, गोरखपुर में सबसे अच्छी कौन सी योजना चल रही है, मतलब कितने % अच्छी चल रही है? हमारे यहाँ लगभग कई योजनाएं हैं जिसमें अच्छा हमारे इंडिकेटर अच्छे हैं। एक तो स्वच्छ भारत मिशन में व्यक्तिगत शौचालय का है, इसके अलावा ओडीएफ प्लस का है जिसमें गांव में जो गंदगी उसको साफ, उसका उचित निस्तारण गांव में ही हो सके, वो चल रही है। इसके अलावा ई ग्राम स्वराज के अंतर्गत वित्त आयोग में हमारे जो स्कूलों में ऑपरेशन कायाकल्प है, आंगनबाड़ी है, इनमें वॉल राइटिंग, वॉल पेंटिंग और रनिंग वाटर की व्यवस्था, टाइलिंग की व्यवस्था, इनके सुंदरीकरण, ओपन जिम है हमारे यहाँ, उसकी व्यवस्था की जा रही है। जो रास्ते हैं उनको पक्का किया जा रहा है। तो लगभग हर एक क्षेत्र में जो काम किया जा सकता है उस पर फोकस किया जा रहा है। इसके अलावा जो दूसरा एक महत्वपूर्ण है कि जो मिनी सचिवालय हैं वहाँ पे उनको हम लोग वीएलई के माध्यम से जो जन सेवा केंद्र पर सुविधाएं मिलती हैं उसको ग्राम पंचायत के माध्यम से ही हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। सर, अगला क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत भवन जो होता है वो मोस्टली जो प्रधान होते हैं वो अपनी संपत्ति समझते हैं, उसमें बाकी गाँव वालों की एंट्री नहीं करने देते हैं, या फिर कुछ और होता है तो उसमें एंट्री नहीं होने देते हैं, खुद का कोई भी काम होता है वो उसमें करते हैं, तो इस पर क्या कहना है आपका? नहीं, ग्राम पंचायत जो है एक सार्वजनिक संपत्ति है और उस पर गांव के लोगों का अधिकार है। वहाँ से उनको जन सेवा केंद्र के रूप में सुविधाएं मिलती हैं, वहाँ पे ग्राम पंचायतों की बैठकें होती हैं, तो ये किसी की निजी संपत्ति नहीं हो सकती। और यहाँ पे अभी जो नई व्यवस्था की गई जियो फेंसिंग के माध्यम से पंचायत सहायकों की उपस्थिति सुनिश्चित की जा रही है कि वो नियत समय पे खुलें और नियत समय पे बंद हों, और जो भी जनता की समस्याएँ हैं उनका निराकरण पंचायत भवन के माध्यम से ब्लॉक या जिले से किया जा सके। अगर अगला क्वेश्चन है, अगर ग्राम प्रधान बात ना सुने तो क्या करें? अगर पहले जो प्रक्रिया है अपनी बात वहाँ पे कहें, अगर ग्राम प्रधान नहीं सुन रहे हैं तो ग्राम पंचायत की खुली बैठक में वो अपनी बात रख सकते हैं। वहाँ से भी अगर कोई समस्या है तो ब्लॉक पे या जिले पे आके बता सकते हैं। इसके अलावा अन्य कोई ज़्यादा व्यथित है तो IGRS पोर्टल हमारा है, उस पर वो शिकायतें कर सकते हैं। तो अनेक इसमें चैनल हैं जहाँ से वो शिकायतें कर सकते हैं या अपनी समस्याओं को बता सकते हैं, उसके माध्यम से उसका त्वरित निदान भी होता है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं सर, जिसमें कि अगला क्वेश्चन है गोरखपुर में, अगला क्वेश्चन है परफॉर्मेंस ग्रांट में कितने गांव चयनित हुए हैं? परफॉर्मेंस ग्रांट में इस जनपद की 32 ग्राम पंचायतों का चयन हुआ है और उसमें लगभग सभी में कार्य चल रहा है और इसको जल्दी ही गाँव को एक तरह से स्मार्ट विलेज के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे हमारे ये 32 गाँव हैं जी। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री जी द्वारा कितने ग्राम प्रधानों को लैपटॉप दिया गया और लैपटॉप देने का क्राइटेरिया क्या था? ये लैपटॉप है, ये बेसिकली ग्राम पंचायत जो सचिव हैं या ग्राम विकास अधिकारी या ग्राम पंचायत अधिकारी उनको दिया गया, और 39 हमारे यहाँ ऐसे सचिव थे जिनको पूर्व में लैपटॉप नहीं दिया गया था तो उनको दिया गया है। और इसके माध्यम से जो है कि हमारा जो सुविधाएं हैं उनको कैसे हम डिजिटाइज कर सकते हैं, यही उसका उद्देश्य था, जिसके माध्यम से ये ई ग्राम स्वराज या जो हमारा SBM की स्कीम है उसको त्वरित तरीके से वो इसका संपादन कर सकें। सर, अगला क्वेश्चन है कि आते ही आपने 7 सफाई कर्मियों को निलंबित किया, इसके पीछे रीज़न क्या था? ये लगभग 3 महीने बाद की बात है। वहाँ पे जब मैं अभी रिसेंटली उनको किया गया, वहाँ पे उपनिदेशक पंचायत महोदय ने वहाँ पे निरीक्षण किया था और वो वहाँ पे काफ़ी गंदगी का अंबार था और ग्रामीण द्वारा बताया गया कि वो काफ़ी समय से नहीं आ रहे हैं, तो उनको बार बार चेतावनी दी गई कि इसको साफ़ सफाई कराइए, लेकिन बार बार निर्देश देने के बाद भी, उच्च अधिकारियों का निर्देश देने के बाद भी उसमें जब सफाई नहीं हुई तो उसमें नियमानुसार कार्रवाई की गई। थैंक यू सो मच इतने सारे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए और इतने सारे स्कीम्स को अच्छे से ग्राउंड लेवल पे ले जाने के लिए, गोरखपुर को और डेवलपमेंट की तरफ ले जाने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सोनी जी, थैंक यू।
सर एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपको गोरखपुर कैसा लगा और कौन सी प्लेस है गोरखपुर की जो कि आपको एज अ DPRO बहुत अच्छी लगी हो? गोरखपुर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि थोड़ा सा मेरा पहले से भी यहाँ जुड़ा हुआ है। हमारे पिताजी यहाँ से इकोनॉमिक्स MA इसी विश्वविद्यालय से किया था, और यहाँ का जो अगर प्लेस की बात करें तो गोरखनाथ मंदिर जो है उसको वो बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, बहुत रमणीय है। और जो नौका विहार का जो जोन है वहाँ पे भी काफ़ी जो चीज़ें हैं वहाँ पे काफ़ी बढ़िया लगा। थैंक यू सो मच सर लाउड स्पीकर 90 FM के स्टूडियो में आने के लिए और लाउड स्पीकर 90 FM के लाउड स्पीकर अरेस्ट में अरेस्ट होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ DPRO शाश्वत आनंद सिंह जी, जो कि DPRO हैं, मौजूदा DPRO हैं गोरखपुर के। ऐसी ही और भी शख्सियत के साथ हम करेंगे अगली मुलाकात। लेकिन अगर आपके हिसाब से, अगर आपके जहन में कोई ऐसे शख्सियत हो, कोई ऐसी अथॉरिटी हो जिनको आप लाउड स्पीकर अरेस्ट में अरेस्ट कराना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करें हमें, या फिर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। नंबर है 9005700490। बाकी आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सुनते रहें लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ ज़रा झूम के बजाओ। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।